हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। मेरा नाम सुबोध है। आज रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 5 लेके आए हैं। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड सिग्नम फंक्शन। इस जो भी हम लेक्चर बना रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन का, पहले सारे फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि हमें एग्जाम में खुद से सेलेक्ट करना रहता है कि कौन सा फंक्शन है, इसलिए मैंने ऐसा कर रहा हूँ। और डोमेन रेंज पे क्वेश्चन बहुत कम कराया गया है। इसका रीज़न ये है कि इनइक्वालिटी अभी सॉल्व नहीं करवाई गई है। जैसे मैं इनइक्वालिटी पढ़ा दूंगा, उस पर कुछ क्वेश्चन करा दिया जाएगा, उसके बाद मैं इस प्ले लिस्ट में, रिलेशन फंक्शन का प्ले लिस्ट में क्वेश्चन सीरीज करके मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। क्लियर है? तो चलिए, आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पेन एंड पेपर लेके बैठ जाइए। जैसे आप लोग क्लासरूम में जाते हैं उस तरह से आप अपने रूम को बंद कीजिए, मोबाइल में सारे नोटिफिकेशन को ऑफ कर दीजिए। व्हाट्सअप जो भी आपका सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन वो सारे ऑफ कर दीजिए। और मोबाइल में देख रहे हैं तो मोबाइल पर कंसंट्रेट कीजिए, और अपना सिस्टम में, लैपटॉप या कंप्यूटर में देख रहे हैं तो आप उसी क्लास को पूरा वॉच कीजिए, उसके बाद ही फिर अदर काम कीजिए। चलिए स्टार्ट द लेक्चर। तो कुछ प्रीवियस लेक्चर का रिकॉल कर लेते हैं। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था इनवर्स सिर्फ एग्जिस्ट करता है बाइजेक्टिव फंक्शन को। तो बाइजेक्टिव फंक्शन किसे बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन होने के लिए मेरा फंक्शन जो है ऑन टू होना चाहिए, मेरा फंक्शन जो है ऑन टू होना चाहिए एंड 1 1 होना चाहिए। अगर ये दोनों है, अगर दोनों सेटिस्फाई करता है, दोनों फंक्शन एक साथ है, तो उस फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। बाय द वे, ऑन टू का एक और नाम है सर्जेक्टिव, एंड 1 1 का एक और नाम है इंजेक्टिव। ये दोनों हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बाइजेक्टिव। क्लियर है? तो सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ऐसा क्यों? बाकी मैंने ये भी बता रखा है पिछले क्लास में, लेक्चर नंबर 4 में। और आप में से कोई ऐसे भी बच्चे हैं जो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लेक्चर नंबर 4 देख लीजिए। उसमें मैंने बहुत डेप्थ और डिटेल में बात किया है मेनी वन और इनटू फंक्शन का इनवर्स क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है? फिर उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था ऑड एंड इवन फंक्शन। तो ऑड फंक्शन उसे बोलते हैं अगर एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं, एफ ऑफ एक्स दिया रखा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दे रखा है, कुछ भी। क्लियर है? अगर चलिए एफ ऑफ एक्स ही रख लेते हैं, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स डाल दिए, तो अगर ये जो माइनस है ये बाहर आ गया और एफ ऑफ एक्स आ गया तो ऑड हो जाएगा। अगर ये माइनस अंदर ही खा गया, क्लियर है, ये एफ ऑफ एक्स सिर्फ आया तो इवन है। मैंने आपको ये भी बताया था अगर ओरिजिन के सिमेट्रिक है, अगर मेरा ग्राफ ओरिजिन के सिमेट्रिक है, ये आपका ओरिजिन हो गया, अगर ग्राफ इसके सिमेट्रिक है, क्लियर है, जैसे ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं ये y एक्सिस का, सॉरी ओरिजिन का क्या है? सिमेट्रिक है। आप ओरिजिन के जितना इधर जाए, सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में जितना फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है उतना ही एंगल पर, सेम एंगल पर पीछे आएंगे तो सेम पॉइंट मिलेगा आपको। जैसे यहाँ पर आपको पॉइंट मिल रहा है 1,1, तो आपको यहाँ पे भी मिलेगा -1। साइन अलग अलग मिलेगा बट पॉइंट आपको सेम ही होगा। ये भी -1, ये -1,1 -1, यानी आपको जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने ये भी देख रखा था, ये मेरा x,
आप इधर जाइए या आप इधर आइए, आपको सेम पॉइंट ही मिलेगा, यानी ये y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख रखे हैं। अगर मेरा जो ग्राफ है y एक्सिस के सिमेट्रिक है, ये y एक्सिस के सिमेट्रिक है, क्लियर है, तो ये इवन फंक्शन होगा। देख सकते हैं ये y एक्सिस के जितना जो पोर्शन इधर है सेम पोर्शन y एक्सिस के इस साइड भी है, तो ये y एक्सिस का अगर सिमेट्रिक है तो इवन होगा, अगर ओरिजिन का सिमेट्रिक है तो ऑड होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। चलिए, ऑल इवन फंक्शन, जो भी इवन फंक्शन है सारे के सारे मेन इवन फंक्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि आप इस पे अगर हॉरिजॉन्टल, अगर y एक्सिस के x एक्सिस के पैरेलल यानी हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करते हैं, क्लियर है, ये आपका x एक्सिस है, इसके पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप देखिएगा कि आपका ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करता है। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करता है तो क्या हो जाएगा, मेनी वन। अगर एक पॉइंट पे कट करता है तो वन वन। तो देख सकते हैं आप, ये आपका ऑड फंक्शन है तो ये वन वन है। इसका मतलब ये नहीं कि ऑल ऑड फंक्शन इज वन वन फंक्शन और ऑल इवन फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन, ये ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि आप हम लोगों ने ये देखा रखा था साइन एक्स का ग्राफ, ये जबकि आपको न तो एक्स एक्सिस से सिमेट्रिक है न ये, सॉरी, न ये वाई एक्सिस से सिमेट्रिक नहीं है, जबकि ये ओरिजिन के क्या है, सिमेट्रिक है। तो ये जो आपका जो ग्राफ है वाई एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं है, ये ओरिजिन का सिमेट्रिक है। तो आप देख सकते हैं ये ग्राफ मेनी वन फंक्शन है और ये ऑड फंक्शन है, क्लियर है, बट ऑल इवन फंक्शन आर मेनी वन फंक्शन, क्लियर है। और जो इस दुनिया का जो भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, उसको हम सम ऑफ ऑड फंक्शन एंड सम ऑफ इवन फंक्शन। अब कितना बच्चों को मैंने पिछले क्लास में ये नहीं बताया था कि ये कैसे, सर ये आप ये तो बता दिए कि ये, और ये मान आपने बताया ये इवन है और इसको हम ऑड बोलेंगे, पर इसका तो आपने प्रूफ ही नहीं बताया कि सर ये कैसे ऑड है, ये कैसे इवन है। तो देख लेते हैं, चलिए। मैंने ये बताया इवन क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइड बाई 2। ये हमने बोला कि आपका इवन है, इवन फंक्शन है ये। अगर मानते हैं इसमें इवन है तो इसमें अगर एफ ऑफ माइनस एक्स रखेंगे तो क्या आना चाहिए, एफ ऑफ एक्स आना चाहिए। चेक कर लेते हैं क्या। चलिए इसका नाम जी ऑफ एक्स दे देते, एफ ऑफ एक्स नहीं, जी ऑफ एक्स देख देते हैं इसको, जी ऑफ एक्स, क्लियर है। इतना को जी ऑफ एक्स बोल देते हैं, इतना को एच ऑफ एक्स, सॉरी एच ऑफ एक्स, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर माइनस एच ऑफ एक्स रखते हैं, एच में माइनस एक्स रखते हैं तो ये एच ऑफ एक्स आना चाहिए। क्या आ रहा है ऐसा? अगर आ जाएगा तो ये इवन होगा। तो चेक करते हैं, माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स, इसको फिर से लिखते हैं। इसके ऑलरेडी इसमें अंदर माइनस लगा हुआ है तो इसको ब्रैकेट में एक और लिख लेते हैं, माइनस एक्स, क्लियर, होल डिवाइड बाई 2। एफ ऑफ माइनस एक्स, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइड बाई 2। क्या हम इसे ये लिख सकते हैं, एच माइनस एक्स को एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स को पहले लिख लिए प्लस माइनस एक्स ऑफ एक्स होल डिवाइड बाई 2। और यही मेरा क्या है, एच ऑफ एक्स है, यही तो मेरा एच ऑफ एक्स माने थे, एच ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एच ऑफ एक्स इक्वल टू एच ऑफ एक्स। ये क्या हुआ मेरा, इवन आया। कितने को क्लियर है ये चीज़ कितने को क्लियर है, समझ में आया कि क्यों ये इवन है। चलिए अब हम ऑड के लिए देख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ऑड के लिए देख लेते हैं, फॉर ऑड। तो ऑड के लिए क्या है, एफ ऑफ
एक्स माइनस माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइड बाई 2, इसको माना था जी ऑफ एक्स। अगर यहाँ पर क्या है, एक्स को रिप्लेस करना है माइनस एक्स के साथ, अगर जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल आ जाए माइनस जी ऑफ एक्स तो ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। क्या ऐसा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, देख लेते हैं। तो जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ माइनस माइनस एक्स होल डिवाइड बाई 2, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस 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 प्लस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइड बाई 2। अब हम ये जो लिखा हुआ है इसमें से हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइड बाई 2। इसी को लिख सकते हैं हम माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स होल डिवाइड बाई 2। तो ये आपका क्या हो गया, जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ये आपका ऑड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये ऑड आ रहा है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि इसलिए क्यों ये इवन क्यों है और ये ऑड क्यों है। आई होप ये डिस्कशन आपको समझ में आई होगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए ये कुछ ऑड और इवन फंक्शन का प्रॉपर्टीज है, इसको देखते हैं। ऑड इवन फंक्शन का ये प्रॉपर्टी है, ये एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और ये एक जी ऑफ एक्स दिया हुआ है। आपको बताना है अगर दोनों ऑड है, एफ ऑफ एक्स भी ऑड है और जी ऑफ एक्स भी ऑड है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स क्या होगा। आपको ये ऑलरेडी दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स ऑड है, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स ऑड है। क्लियर है, ऑलरेडी आपको गिवन है, ये आपका गिवन डाटा है। आपको बताना है देन एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल टू व्हाट, ये आपको बताना है। तो चलिए हम इसको निकालते हैं। लेट मान लेते हैं ये जो एच ऑफ एक्स जो है इक्वल है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। क्लियर है, यह मैंने मान लिया, लेट ये मान लिया मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम, एच ऑफ एक्स, एच ऑफ माइनस एक्स इक्वल एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स। और ऑलरेडी क्या है, चूंकि एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, ऑड, ऑड ये दिया हुआ है हमें। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, माइनस एफ ऑफ एक्स होना चाहिए, एंड जी ऑफ माइनस एक्स क्या होना चाहिए, माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स होना चाहिए, क्योंकि ये ऑड गिवन है हमें क्वेश्चन में। तो एच ऑफ माइनस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स प्लस जी, ये माइनस 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 बाहर करके आएगा तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा ऑफ एक्स। एच ऑफ माइनस एक्स क्या जाएगा, ये माइनस हम क्या करेंगे बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो क्या जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ये प्लस हो जाएगा। माइनस मैंने माइनस को क्या किया, कॉमन निकाल लिया है। तो ये आप देख सकते हैं एच ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एच ऑफ एक्स आ रहा है। तो ये क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, यानी दो ऑड फंक्शन का अगर सम करते हैं तो ऑड हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि दो ऑड फंक्शन को, अगर आप दो अलग अलग ऑड फंक्शन है, अब दोनों को आप एक साथ सम करेंगे तो आपको ऑड मिलने वाला है। यानी आप यहाँ पे आपका दो ऑड फंक्शन का सम
ऑड। क्लियर है? अब ये बोल रहा है कि दो ऑड फंक्शन है उसका डिफरेंस क्या आएगा। क्लियर है? उसका डिफरेंस क्या आएगा चेक कर लेते हैं। तो इसको इरेज कर दें, इसको इरेज कर देते हैं। अगर देखिए आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको ये चीज़ें आप किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहें। ये और डिस्कशन आपको कहीं और नहीं मिलने वाली अच्छे से। क्लियर है? तो आप प्लीज़ मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। चलिए, हमें एच ऑफ एक्स इस बार क्या दिया रखा है, एच ऑफ एक्स दे रखा है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स ये दे रखा है। लेट मैंने मान लिया ये लेट, और हमें ये भी दे रखा है साथ में एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स क्या है, ऑड है। तो एच ऑफ माइनस एक्स अगर डालते हैं तो क्या आएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस जी ऑफ माइनस एक्स, और दोनों ऑड है, दोनों क्या है, ऑड है। तो ऑड है तो क्या बाहर निकल जाएगा, एच माइनस एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स, ये माइनस क्या हो जाएगा, बाहर निकल के आ जाएगा। तो माइनस यहाँ पे लगा दें, ये माइनस बाहर निकल के तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जी ऑफ एक्स हम क्या करते हैं इसमें से प्लस हो जाएगा, एच ऑफ माइनस एक्स हम क्या करते हैं यहाँ पे प्लस कर मतलब माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। तो माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। ये ऑलरेडी आप देख सकते हैं ये सेम टू सेम एच ऑफ एक्स का बराबर है। एच ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होगा, माइनस एच ऑफ एक्स के बराबर होगा। ये क्या हुआ, ऑड हो गया। तो ये दो ऑड फंक्शन का डिफरेंस क्या आएगा, ऑड होगा। दो ऑड फंक्शन का डिफरेंस क्या होगा, ऑड होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अगर दो ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। क्लियर है? दो ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको इरेज कर देते हैं। आप लोग लिख लिए, अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद आप इसको नोट कीजिए, फिर वीडियो को रिज्यूम कर लीजिए। क्लियर है? मैं यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ। अब चलिए देखते हैं, एच ऑफ एक्स इक्वल क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो देखते हैं क्या आता है, एच ऑफ माइनस एक्स अगर रखते हैं तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू जी ऑफ माइनस एक्स, और दोनों और है तो क्या आ जाएगा, माइनस बाहर निकल के आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स इंटू माइनस जी ऑफ एक्स, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और ये एच माइनस एक्स के बराबर है। और यही सेम टू सेम हमने एच ऑफ एक्स के बराबर है। एच ऑफ माइनस एक्स क्या रहा है, प्लस एच ऑफ एक्स, यानी ये क्या हो गया, इवन हो गया। ये क्या हो गया आपका, इवन हो गया। क्लियर है? ये आपका क्या है, इवन आ गया। तो दो और फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। क्लियर है? अब आगे देखते हैं, दो और फंक्शन को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देख लिए। मैं जब क्लास लेता था तो मेरे सर जो थे इरेज करते थे वो नीचे से करते थे। बच्चे लोग मतलब हम लोग बहुत ही मतलब नाराज हो जाते थे कि सर अगर इरेज ही करना है तो ऊपर से कीजिए, ताकि ऊपर के तो ऑलरेडी लिख चुके हुए हैं, नीचे के तो लिखने दीजिए। तो ऐसे होता था। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं वो चीज़ याद आ गया तो मैंने ऊपर से ही इरेज करना स्टार्ट किया है। चलिए, यानी एच ऑफ एक्स इस बार क्या दे रखा है, एच ऑफ एक्स दे रखा है, एच ऑफ एक्स दे रखा है एफ ऑफ एक्स होल डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स। क्लियर है? तो एच एक्स को रिप्लेस कर देते हैं माइनस एक्स के साथ,
तो माइनस एक्स क्या जगह एफ ऑफ माइनस एक्स होल डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स माइनस, ये ऑड फंक्शन है, क्लियर है, ये क्या है ऑड है, तो माइनस एफ ऑफ एक्स का भी बाहर आ जाएगा और माइनस जी ऑफ एक्स का भी बाहर आ जाएगा, क्लियर है, माइनस दोनों का बाहर आ जाएगा। तो माइनस ऊपर और माइनस नीचे कैंसिल, तो एच ऑफ माइनस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स होल डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स, और यही क्या है आपका एच ऑफ माइनस एक्स, यही क्या है आपका एच ऑफ एक्स, ये आपका क्या आ गया इवन, यानी दो ऑड फंक्शन को, इसका मतलब क्या आएगा दो ऑड फंक्शन को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा इवन आएगा, और दो ऑड फंक्शन डिवाइड में है तो ये इवन आएगा। अच्छा, कितने को ये चीज़ें समझ में आया, यानी इसका मतलब हो गया दो ऑड फंक्शन को अगर ऐड करेंगे तो ऑड आएगा, दो ऑड फंक्शन का अगर डिफरेंस करेंगे मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में तो ऑड आएगा, दो ऑड फंक्शन को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा, दो ऑड फंक्शन को अगर डिवाइड करेंगे तो इवन आएगा। देखिए यहाँ पे ऑड फंक्शन है ना कि ऑड इवन नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर नहीं है यहाँ पे, तो आप लोग ये कि सर ऑड नंबर डिवाइड कैसे हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शन की बात हो रही है, क्लियर है, फंक्शन और नंबर को एक साथ लेकर मत आया कीजिए यहाँ पे, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। अब बोल रहा है और एफ ऑफ एक्स जो है ऑड है और जी ऑफ एक्स इवन है। अब यहाँ पे थोड़ा स्लाइड चेंज हो गया, क्या हो गया, क्या दिया हुआ है गिवन क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं, जो हमारा गिवन डाटा है एफ ऑफ एक्स क्या है ऑड है एंड जी ऑफ एक्स क्या है इवन है, क्लियर है, एच ऑफ एक्स ऑड है एंड जी ऑफ एक्स इवन है। ये देखते हैं, लेट सर गिवन डाटा क्या दिया हुआ गिवन एफ ऑफ एक्स क्या है ऑड, तो एफ ऑफ एक्स ऑड है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, एंड जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स के बारे में इवन दे रखा है, अगर ये इवन है तो जी ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा माइनस का सॉरी प्लस का जी ऑफ एक्स, ये अगर इवन है तो प्लस, इवन फंक्शन है तो माइनस खा जाएगा, क्लियर है, इवन फंक्शन है तो माइनस खा जाएगा, ऑड है तो माइनस बाहर निकाल देगा, इसको इरेज कर देते हैं। तो एक ऑड फंक्शन और एक इवन फंक्शन को ऐड करेंगे तो क्या आएगा वो हमें निकालना है, चलिए देखते हैं, लेट एच ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लेते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, वो हमने क्या लिखा लिया, क्या ले लिया इसको एच ऑफ एक्स ले लिया। अब एच ऑफ एक्स को हमने माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये मेरा एफ ऑफ एक्स याद रखिएगा, एफ ऑफ एक्स जो है आपका ऑड है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस अगर रखेंगे तो माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ये माइनस का यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हो गया, एंड जी ऑफ एक्स और इवन है तो क्या हो जाएगा ये माइनस को हजम कर जाएगा तो एक्स हो जाएगा, क्लियर है। अब आप हमें बताइए एच ऑफ माइनस एक्स को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस एच ऑफ एक्स, क्या ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, अगर यहाँ पे आप इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी ये एफ ऑफ एक्स जो ये एच ऑफ एक्स के बराबर है क्या, ये दोनों आपस में बराबर है नहीं, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स में माइनस लगा हुआ है, ये दोनों बराबर नहीं है, ऐसे तो लिखने से रहे, क्लियर है। क्या माइनस इसमें से कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, तो हम इसको ऐसे भी नहीं लिख पा रहे हैं, एच ऑफ माइनस एक्स को हम लोग माइनस एच ऑफ एक्स भी नहीं लिख पा रहे हैं, तो ये तो नहीं तो ऑड आया
नहीं इवन है, दोनों में से कोई अच्छा नहीं आ रहा है, तो नॉ ये नहीं तो ऑड नंबर है नहीं तो इवन नंबर है, तो नाइदर ऑड नॉर इवन। क्लियर है, तो ये नाइदर ऑड नॉर इवन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, दोनों का डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे अब हम इसका साइन चेंज करते हैं, माइनस आ गया, जी ऑफ, फिर एच ऑफ माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस जी ऑफ माइनस एक्स। अब यहाँ से माइनस को क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, क्योंकि एफ ऑफ एक्स क्या है, ऑड है, एफ ऑफ एक्स ऑड है, जी ऑफ एक्स इवन है। क्लियर है, तो एच ऑफ एक्स ऑड है, तो हमने क्या किया, एच माइनस एक्स, यहाँ पे जो माइनस रखा हुआ है तो ये माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और जी ऑफ एक्स इवन है तो माइनस को ये अंदर पचा लेगा, माइनस को क्या होगा, अंदर पचा लेगा, तो ये अंदर पचा लेगा तो क्या होगा, माइनस के माइनस ही रहेगा। अब एच ऑफ माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अब देख सकते हैं ये ना, यहाँ पे जी ऑफ एक्स में माइनस है, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, और किसी भी कंडीशन में ये आप इस तरह से नहीं लिख सकते हैं एच ऑफ एक्स, और नहीं तो ये लिख सकते हैं माइनस ऑफ एच ऑफ एक्स। ये दोनों में से हम किसी में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, क्या होगा, नाइदर ऑड नॉर इवन। क्लियर है, आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। ये फिर से क्या हो जाएगा, नाइदर ऑड नॉर इवन। क्लियर है, उसके बाद अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, चलिए इसको इरेज कर देते हैं, एच ऑफ एक्स मल्टीप्लाई में एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। क्लियर है, एच ऑफ एक्स माइनस से रिप्लेस करते हैं, तो एफ ऑफ माइनस एक्स एंड जी ऑफ माइनस एक्स। एफ ऑफ एक्स ऑड है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो माइनस एफ ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स इवन है तो ये माइनस को पचा लेगा अंदर, तो जी ऑफ एक्स, तो एच ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया, इक्वल हो गया एच ऑफ एक्स। ये क्या आ गया मेरा, तो माइनस के साथ है, ये मेरा क्या हो गया, ऑड आ गया, ऑड, ये क्या हो जाएगा मेरा, ऑड हो जाएगा। क्लियर है, अब इसको अब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, लेट एच ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिवाइड करना है आपको, एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स। अब आपको एच ऑफ माइनस एक्स डाल देते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ माइनस एक्स। एफ ऑफ एक्स ऑड है तो माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, एच ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ,
और जी जी क्या है, इवन है तो माइनस खा गया। तो आप देख सकते हैं एच ऑफ माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस एच ऑफ एक्स। क्लियर है, सेम टू सेम ऊपर दिख रहा है आपको। ये क्या हो गया, ऑड हो गया। ये आपका क्या आएगा, यहाँ पे ऑड आएगा। पहले इवन फिर ऑड, उसके बाद देखते क्या आता है। यहाँ पर एक चीज ये आप ये यहाँ पे इवन होना चाहिए, ये क्योंकि दोनों इवन आउट तो नहीं रहेगा ना, यहाँ पे इवन हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं, आपका करेक्ट कर लीजिएगा। तो पहला इवन नेक्स्ट ऑड, लेफ्ट। अब हमारा जो गिवन डाटा है, यहाँ पे गिवन डाटा को करेक्ट कर लीजिए। अब इस समय एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, इवन हो गया। तो इवन हो गया तो माइनस क्या जाएगा, 50 लेगा ये, और ये क्या हो गया, ऑड हो गया। तो ये माइनस क्या करेगा, बाहर बुमेटिक कर देगा, ठीक है, ये बाहर उल्टी कर देगा। इसके अंदर माइनस डालेंगे तो उल्टी कर देगा, और इवन में माइनस डालेंगे तो उल्टी नहीं करेगा, 50 ही देगा ये। चलिए तो यहाँ पर क्या देगा, लेट एच ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो अब हमें एक्स को क्या करना, माइनस के साथ रिप्लेस कर देना है। एफ ऑफ माइनस एक्स रखेंगे प्लस जी ऑफ माइनस एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, इवन, तो माइनस से क्या करेगा, 50 लेगा। जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स क्या है, ऑड है, तो माइनस क्या करेगा, यार बाहर निकाल देगा। तो माइनस प्लस माइनस जी ऑफ एक्स। तो आप इसको नहीं तो एच ऑफ माइनस एक्स को आप प्लस एच ऑफ एक्स नहीं लिख सकते हैं, क्लियर। तो ये तो आपका इवन नहीं हुआ। और चेक कर लेते हैं, एच ऑफ माइनस एक्स को हम लोग माइनस एच ऑफ एक्स भी नहीं लिख पा रहे हैं, और यहाँ पे आप माइनस लेंगे कॉमन, तो माइनस और कॉमन लेते हैं तो क्या देगा, माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो यानी माइनस अब एफ में आ गया, तो ये भी नहीं है, तो ऑड भी नहीं हो रहा है, ये ऑड भी नहीं है, इवन भी नहीं है। तो ऑड इवन दोनों में से नहीं है, तो क्या जगह, नाइदर ऑड नॉर इवन। नाइदर ऑड नॉर इवन, क्लियर है। इसमें जो हम लोग देखने वाले हैं, इवन फंक्शन में से ऑड फंक्शन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है, क्या करने वाले हैं हम लोग, इवन फंक्शन में से ऑड फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो पहला हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स जो है ऑड है, इसको मानते हैं एच ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऑड है माइनस जी ऑफ एक्स क्या है, इवन है। अब हमें ऑड और इवन चेक करने में क्या करना है, एक्स को रिप्लेस कर देना है माइनस एक्स के साथ, करके देखते हैं क्या आता है, एच ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस जी ऑफ माइनस एक्स। तो ये पहला मेरा क्या है, पहला इवन है, तो एफ ऑफ एक्स से इवन माइनस नहीं निकल के आएगा, तो ये एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। इसमें से क्या आ जाएगा, इसमें से आ जाएगा मेरा माइनस बाहर निकल गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी ऑफ एक्स। तो आप देख सकते हैं एच ऑफ माइनस एक्स। अब देखिए आपका एच ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। क्या आप इसको, आपको सोचना है, क्या मैं इसको एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर इसमें से नहीं कर सकते, ऐसा नहीं लिख सकते हम, क्या ऐसा लिख सकते हैं, इस
इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं। तो ये इवन तो नहीं है। और चेक कर लेते हैं। और चेक करने के लिए क्या करते हैं, माइनस एक्स, क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। क्या हम इस फंक्शन को इस कंडीशन में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो ये तो नहीं तो ऑड फंक्शन है, नाइदर ऑड नॉर इवन। क्लियर है? नहीं तो ये ऑड फंक्शन है, नहीं तो ये इवन फंक्शन है। यहाँ पर रिपोर्ट कर देते हैं इस टेबल को, नाइदर ऑड नॉर इवन। क्लियर है? अब एक इवन फंक्शन और एक ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? सिंपल सा बात है। अगर ये जैसे हमारा पहला में क्या आया था, ऑड आया था, एक ऑड फंक्शन और एक इवन फंक्शन को मल्टीप्लाई किए थे तो ऑड आया था। अगर हम, जैसे आपको पता है कि a इंटू बी करें या b इंटू ए करेंगे तो बात तो सेम ही आने वाला है, अलग तो नहीं आएगा, यानी सेम आने वाला है, तो ये भी ऑड हो जाएगा। क्लियर है? ये भी मेरा क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। और ये फर्स्ट ऑड, नीचे सेकंड इवन। क्लियर है? चेक कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। चलिए इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। क्या है, एफ ऑफ एक्स जो है ये आपका इवन है, एंड जी ऑफ एक्स क्या है आपका, ये आपका ऑड है। क्लियर है? तो देखते हैं क्या आता है। एच ऑफ एक्स जो है क्या है, एफ ऑफ एक्स होल डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स। क्लियर है? तो एच ऑफ माइनस एक्स, ऑड इवन चेक करने के लिए एक्स को रिप्लेस कर दें माइनस एक्स से, माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइड बाई जी ऑफ माइनस जी ऑफ एक्स। तो ये जो एफ ऑफ एक्स इवन है तो ये तो माइनस क्या करेगा, खा जाएगा। ये आपका गिवन डाटा है, क्लियर है? तो ये माइनस खा जाएगा तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और जी ऑफ एक्स माइनस निकाल देगा तो ये जी ऑफ एक्स हो जाएगा। ये आ जाएगा एच ऑफ माइनस एक्स। तो आप देख सकते हैं एच ऑफ माइनस एक्स को हम लोग लिख पा रहे हैं माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स, यानी एच ऑफ माइनस एक्स को लिख पा रहे हैं माइनस ऑफ एच ऑफ एक्स। क्लियर है? यानी ये क्या हो गया, ऑड हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका, ऑड। क्लियर है? अब चलिए इवन फंक्शन प्लस इवन फंक्शन अगर ऐड करेंगे तो सिंपल सा बात है, ये इवन इवन को ऐड करेंगे तो इवन ही आएगा। देख लेते हैं, इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। अब हमारा जो दिया है एफ ऑफ एक्स भी इवन है, जी ऑफ एक्स भी इवन है। अगर ये इवन है अगर ये इवन है, एफ ऑफ एक्स में माइनस एक्स रखेंगे तो एफ ऑफ एक्स ही आएगा, और जी ऑफ एक्स में माइनस एक्स रखेंगे तो भी ये जी ऑफ एक्स ही आएगा। और हमारा जो पहला एच ऑफ एक्स मान लेते हैं, ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स, सॉरी जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स नहीं, जी ऑफ एक्स। पहला कंडीशन यही है ना, पहला ये निकालना है मुझे, दो इवन फंक्शन को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, दो इवन फंक्शन को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, चेक करते हैं। तो हमारा एच ऑफ माइनस एक्स रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस तो ये खा जाएगा तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, और ये जी ऑफ एक्स आ जाएगा। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच ऑफ माइनस एक्स को लिख पा रहे हैं एच ऑफ एक्स प्लस में आ रहा है, तो प्लस में आ रहा है तो क्या रहेगा, इवन होगा। तो ये मेरा यहाँ पे इवन हो जाएगा। क्लियर है? अगर दो इवन फंक्शन के बीच में डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, इसको इरेज कर लेते हैं।
हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, इवन है, जी ऑफ एक्स भी क्या है, ये भी इवन है, ये हमें दिया हुआ है। एच ऑफ एक्स क्या है, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, जी ऑफ एक्स भी माइनस रखेंगे तो अब इस बार क्या हो जाएगा, ये भी जी ऑफ एक्स हो जाएगा। तो हमें एच ऑफ एक्स ये निकालना है, ये हमें निकालना है। तो ये कितना दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। तो चेक करते हैं क्या आता है, एच ऑफ माइनस एक्स रखेंगे तो क्या देगा, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस जी ऑफ माइनस एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स ये भी माइनस खा जाएगा और ये भी क्या जाएगा, माइनस को हजम कर जाएगा, क्योंकि दोनों अभी इस टाइम में ऑड है, सॉरी इवन फंक्शन है। तो ये मेरा एच ऑफ एक्स के बराबर ही आ रहा है, जो एच ऑफ एक्स था वही सेम टू सेम आ गया, माइनस यहाँ पे छूट गया। तो एच ऑफ माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे एच ऑफ एक्स लिख सकते हैं, तो सेम टू सेम आ जा रहा है। तो ये क्या हो गया, मेरा इवन हो गया, ये फिर मेरा इवन हो गया। क्लियर है। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है, ये भी आपका इवन दिया हुआ है, और एफ ऑफ माइनस एक्स ये भी रखेंगे तो एफ ऑफ एक्स आएगा, जी ऑफ माइनस एक्स रखेंगे तो ये भी जी ऑफ एक्स आएगा। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर होगी चीज़ें। अब नेक्स्ट देखते हैं, एच ऑफ एक्स क्या निकालने के लिए हमें बोला है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो एच ऑफ एक्स माइनस एक्स रखते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू जी ऑफ माइनस एक्स। तो यहाँ पे अगर ये भी इवन है, दोनों इवन है, तो क्या हो जाएगा, जैसे है उसी तरह आ जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, एच ऑफ माइनस एक्स, ये सेम टू सेम क्या हो रहा है, एच ऑफ माइनस एक्स क्या हो रहा है, एच ऑफ एक्स के बराबर हो रहा है। ये क्या हो जाएगा, मेरा इवन फंक्शन हो जाएगा, ये भी मेरा इवन हो जाएगा। और सेम ये भी आप करके देखिएगा तो ये भी आपको इवन ही आएगा। चेक चेक करके बता देते हैं आपको, ये जी ऑफ एक्स भी क्या है, इवन है। तो एफ ऑफ एक्स माइनस रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स में माइनस रखेंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स ही आएगा, क्योंकि ये इवन है। जी ऑफ एक्स में भी माइनस रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स ही आएगा, क्योंकि ये भी इवन है। और एच ऑफ एक्स हमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स होल डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स। तो चलिए चेक कर लेते हैं, एच ऑफ माइनस एक्स रखेंगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स होल डिवाइड बाई जी ऑफ माइनस एक्स, एच ऑफ माइनस एक्स अगर लेकर चलते हैं तो ये एफ ऑफ एक्स हो जाएगा होल डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स हो जाएगा। क्लियर है। अब ये सेम टू सेम एच ऑफ एक्स के बराबर है, जो एच ऑफ एक्स था वही तो था है यहाँ पे। तो एच ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स होल डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स हो जाएगा, यानी सेम टू सेम आ रहा है। यानी एच ऑफ माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एच ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ये फिर से हमारा इवन हो गया। आई होप आपको ये टेबल समझ में आया हो। चलिए, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे कि एफ ऑफ एक्स तो क्या है सर, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो आप चलिए, आपके लिए मैं एक बात बोल देता हूँ, एक ऑड फंक्शन ले लीजिए। ऑड फंक्शन क्या होता है, एक्स क्यू ले लेते हैं, और एक इवन फंक्शन एक्स स्क्वायर। अब सारा प्रोसेस खुद से चेक कीजिएगा। ये आपका एक्स जो है ऑड फंक्शन है, एक्स क्यू आपको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, और मैं एक करके भी देखा आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको लेट यहाँ पे ऑड फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर है। एक और ऑड फंक्शन आपको बता चुके हैं, ऑड फंक्शन साइन एक्स, कल के क्लास में मैंने बता रखा है। साइन एक्स भी है आपका ऑड फंक्शन है, टेन एक्स भी है, कॉट एक्स भी है। क्लियर है।
कोसेक एक्स भी है। ये आपका एक, ये चारों क्या है आपका ऑड फंक्शन है, ये चारों आपका ऑड है। और एक जो कॉस एक्स और सेक एक्स, ये आपका इवन फंक्शन है। क्लियर है? ये दोनों, ये चारों आपका ऑड है, ये इवन है। तो आप इसके थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए चेक कीजिएगा तो सेम आएगा, कुछ अलग फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे हम मान लेते हैं, ये चेक करके आपको बता देते हैं। चलिए एक हम ले लेते हैं यहाँ से, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, यानी ये ऑड हो गया। और जी ऑफ एक्स हम एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, ये आपका इवन हो गया। क्लियर है? और हम क्या करते हैं इसमें, हमें निकालना है, चलिए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स निकालना है। अब आपको पता है एफ ऑफ एक्स क्या है, इसको एच एक्स मान लेते हैं, एच ऑफ एक्स, इसको एच ऑफ एक्स। क्लियर है? एच ऑफ एक्स मान लेते हैं, एच ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्या देगा, एफ ऑफ एक्स आपका एक्स क्यूब है, और जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स। तो इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जी ऑफ एक्स को, एफ ऑफ एक्स को हम क्या करते हैं, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को एक्स क्यूब ले लेते हैं, और जी ऑफ एक्स को जो कि इवन लेना है तो कॉस एक्स ले लेते हैं। ये अलग अलग इसलिए लिए ताकि आपको एक कंफ्यूजन ना हो, दोनों दोनों अलजेब्रिक फंक्शन हो जाएगा तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये इसको ले लेते हैं। अब चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, यानी एच ऑफ एक्स क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो रखिए, ये क्या हो जाएगा आपको, एक्स क्यूब इंटू कोस एक्स। हम यहाँ पे माइनस रख देते हैं, तो एक्स माइनस क्यूब कोस एक्स माइनस एक्स। तो ये ऑड पावर है, तो माइनस बाहर निकल के आ जाएगा एक्स क्यूब, और कॉस में माइनस बाहर निकलता है कॉस एक्स। तो ये आप लिख सकते हैं, आपको एच ऑफ माइनस एक्स को आप लिख सकते हैं, यही तो आपका एच ऑफ एक्स है, इसी इतना को तो आप एच ऑफ एक्स बोल रहे हैं, तो ये माइनस ऑफ एच ऑफ एक्स लिख पा रहे हैं इसको। तो ये क्या हो रहा है, ये आपका ऑड आया। तो क्या हमारा एक ऑड फंक्शन, एक ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन इंटू इवन फंक्शन जो हमने यहाँ पर लिखा था, क्या ये मेरा ऑड लिखे हैं या इवन लिखे हैं, देख पाएंगे आपको सेम मिलेगा। मैंने एक ऑड और एक इवन को दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर मैंने भी ऑड लिख रखा है। तो आई होप ये टेबल आपको समझ में आया होगा। आप कोई फंक्शन लेके भी एग्जाम्पल लेके बनाएंगे सेम ही आएगा। और मैंने एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स लिखे, कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई भी हो, दुनिया का कोई भी ऑड इवन हो, कोई भी फंक्शन हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक्स क्यूब और कॉस कॉस हो, कोई भी हो सकता है उसकी जगह पे। सबके लिए ये लो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स मैंने एक एज अ वेरिएबल फंक्शन की तरफ यूज कर सकते हैं। कोई भी एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स लेके आप करेंगे तो आपको, लेकिन ये आपको दिया हुआ है एक ऑड होना चाहिए, और एक ऑड फंक्शन है, ये तभी लागू होगा, ये जो दो ऑड फंक्शन का सम ऑड आएगा, दो ऑड फंक्शन का डिफरेंस ऑड आएगा, दो ऑड फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन इवन आएगा, दो ऑड फंक्शन का डिवीजन इवन आएगा। ये लिखा हुआ है इसका मतलब। क्लियर है? चलिए पोलिनोमियल फंक्शन, अब आप ये आपका लिखा हुआ है ए एन एक्स के पावर एन, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। यानी पोलिनोमियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो होगा वो होगा ए एन एक्स दी पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स दी पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स दी पावर एन माइनस टू प्लस सो ऑन प्लस
एक बार ए एक्स हो जाएगा, फिर प्लस ए नॉट हो जाएगा इक्वल टू 0। ये जो एक्सप्रेशन है आपने बचपन से पढ़ रखा है, इसको पोलिनोमियल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल फंक्शन। क्लियर? इसी में अगर y इक्वल टू एक्स हो गया, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो इसको लीनियर बोलते हैं, लीनियर। क्लियर है? अगर y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये होगा तो इसको पोलिनोमियल बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल तो है पर ये क्वाड्रेटिक है, इसका नाम क्वाड्रेटिक दिया गया है, क्वाड्रेटिक। क्लियर है? अगर इसी में ऐसा दिया हो y इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो इसको क्यूबिक बोला जाता है। आप कुछ कुछ तो याद आ रहा होगा आपको 10th का। क्लियर है? इसको क्या बोला जाता है? क्यूबिक बोला जाता है। तो आप लोग अगर मतलब 10th में पढ़े होंगे बचपन में, ये बचपन बचपन की बात है, तो कुछ कुछ याद आ रही होगी, इसको क्यूबिक बोला। अच्छा, आप लोग इसका जो डिग्री होता है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? जैसे आपको यह दिया हुआ है, क्या ये पोलिनोमियल है? y इक्वल टू 1/x, क्या ये पोलिनोमियल है? नो। आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। जो यहाँ पे n जो दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशन में जो ऐसा एक्सप्रेशन अभी दिखा हुआ था, y इक्वल टू ए एन एक्स की पावर n प्लस ए एन माइनस 1 एक्स दी पावर n माइनस 1 प्लस ए 1 एक्स दी पावर 1 प्लस ए नॉट एक्स दी पावर 0। तो किसी भी चीज़ का आपने बचपन में पढ़ रखा होगा, किसी भी नंबर का पावर 0 वो 1 के बराबर होता है। तो उसी कंडीशन पे ये x के पावर 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, जो कि इक्वल 0। आप देखिए यहाँ पे n जो है, n बिलोंग्स टू, अब ये हमसे कोई नहीं पूछेगा यहाँ पे कि सर ये क्या लिख दिए, ये बंदा सा सिंबल क्या है। प्लीज़ आप लोग पिछला लेक्चर देख के आइए। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखिए इसको। एनीवे मैं अभी बता दे रहा हूँ, इसको पढ़ाता है बिलोंग्स टू या एलिमेंट ऑफ, और ये सारी चीज़ें मैंने होल नंबर से होना चाहिए ये। अब होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, आई थिंक इतना तो आप लोग पढ़ के आए ही होंगे। क्लियर है? अगर नहीं पढ़े हैं तो सेट 3 का लेक्चर नंबर 1 देख के आइए। क्लियर है? चलिए, तो अब आप लोग हमें ये बताइए, क्या ये पोलिनोमियल है x की पावर -2? क्या ये पोलिनोमियल है? आपको पता है माइनस होल नंबर जो होता है 0 1 2 3 4, कितना को याद आ गया होगा कि हाँ हाँ सर यही होल नंबर होता है, इसको होल नंबर बोला जाता है। क्लियर है? तो इसमें आप देख सकते हैं नेगेटिव नंबर तो है ही नहीं। जब नेगेटिव नंबर नहीं है तो x के पावर नेगेटिव -2 तो पॉसिबल ही नहीं है, ये पोलिनोमियल ही नहीं है। नो नो, इट्स नॉट अ पोलिनोमियल। क्लियर है? ये पोलिनोमियल नहीं है। अच्छा, अगर आपको दिया हुआ है ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिया है एक्स वाई प्लस एक्स, अब आप बताइए इसका डिग्री क्या होगा? तो डिग्री आपको पता होगा, जो हाईएस्ट पावर को क्या बोला जाता है? डिग्री बोला जाता है। जैसे आपको x³ प्लस x² प्लस
एक्स प्लस ए, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, क्यूब है, तो डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप इसमें बताइए इसका डिग्री कितना होगा, तो देखिए इसका डिग्री 1 नहीं होगा, कितना, को ये लग रहा होगा कि 1 होगा, तो प्लीज 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक्स का पावर 1 वाई के पावर 1, ये दोनों मिलकर कोलैप्स कर लेंगे तो कितना होगा, ये दोनों को कोलैप कर लीजिएगा तो 2 हो जाएगा। तो यानी डिग्री कितना हो जाएगा, 1 ना होकर डिग्री यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्लियर है, यानी डिग्री। अच्छा आप ये बताइए, आप ये बताइए हमें, y इक्वल टू रूट अंडर एक्स, क्या ये पोलिनोमियल है, नो, क्योंकि इसको आप y इक्वल टू एक्स दी पावर 1/2, हमारा होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर, होल नंबर में तो फ्रैक्शन वाला नंबर आता ही नहीं है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ये होल नंबर ही नहीं है, समझ पा रहे हैं, ये होल नंबर ही नहीं है, ये फ्रैक्शन, ये पोलिनोमियल ही नहीं है। आई होप आपको पोलिनोमियल क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो यहाँ पोलिनोमियल जो फंक्शन डिफाइंड है R मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, क्लियर है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। चलिए, अब ये हमें दिया हुआ है, ये एक ग्राफ दिया हुआ है, ओके। चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ पोलिनोमियल का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, आप याद रखिएगा। अगर पोलिनोमियल मेरा y इक्वल टू एक्स होगा, इस एफ ऑफ एक्स को ही y भी बोला जाता है, या x, ये सब सेम ही है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, ये ओरिजिन से पास करेगा, ये ओरिजिन से 45 डिग्री पे ऐसे पास कर जाएगा, ऐसे। ये जो ग्राफ है y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, क्लियर है, 10th में ये ग्राफ है बताई जाती है आपको, आप में से बहुत सारे बच्चों को इस पता होगा। ये जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, क्लियर है। अगर हमें y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा आपको, ऐसे नीचे से उठते हुए, फिर ऐसे जाएगा, क्लियर है, यानी एन शेप में कुछ बनेगा, एन शेप में, देखिए ये रहा ऐसे, y इक्वल टू एक्स क्यू का कुछ ऐसे एन शेप में ग्राफ बनेगा, फिर इस तरह से ऊपर, अगर y इक्वल टू एक्स दी पावर 4 का, फोर्थ डिग्री, डिग्री 4 के लिए, डिग्री 4, डिग्री 4, डिग्री 4 होगा, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब इसको ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, क्लियर है। अब y इक्वल टू 5 का कैसे बनेगा सर, y टू एक्स के पावर 5, ये x के पावर 4 के लिए है, यानी 5th डिग्री के लिए। तो बस कुछ नहीं करना है, इसमें भी आपको ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यानी ये पाताल लोक से नीचे, पाताल लोक से आएगा, फिर ये आकाश लोक में जाएगा, यानी जब भी ऑड पावर होगा, आप देख सकते हैं जब भी ऑड पावर होगा, यानी पाताल लोक माने इन्फिनिटी से, माइनस इन्फिनिटी से आकाश लोक तक जा रहा है, क्लियर है, यानी जब भी ऑड पावर आ रहा है तो माइनस इन्फिनिटी, यानी पाताल लोक से आकाश लोक तक, क्लियर है, ये आपका हो रहा है। और जब भी इवन फंक्शन आ रहा है तो इसका कभी ना कभी मैक्सिमम रिचमेंट हो रहा है, क्लियर है। उसके बाद ये ग्राफ टर्न कर दे,
अब देखिए ये क्यों सर ऐसे 4 पॉइंट क्यों, ये 5 पॉइंट क्यों, देखिए ये एक्स को 5 बार क्रॉस करेगा, ऐसा क्यों, देखिए 1 2 3 4, एक बार यहाँ कटा, 2 3 4, 4 ही होना चाहिए, 5 होना चाहिए ना, 5, ये 5 बार टच कर रहा है, नहीं समझे। अगर आप इसको ग्राफ पे ड्रॉ कीजिएगा तो पहला एक बार टच किया, फिर ये ऐसे नीचे आएगा, फिर एक 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, फिर ये 4, फिर ये 5, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये 5 बार टच क्यों किया, इसका मतलब है आपने पढ़ा होगा अगर एक्स के पावर 1 होगा तो इसका 1 रूट होगा, रूट 1, अगर एक्स स्क्वायर होगा तो 2 रूट होगा, 2 रूट्स, अगर एक्स क्यूब होगा यानी एक्स का 3 वैल्यू होगा, 3 रूट्स, एक्स के पावर 4 होगा इसका मतलब 4 रूट्स होगा, इसका मतलब एक्स को 4 बार क्रॉस करेगा, 1 2 3, यानी 1 2 3 एंड 4, या अगर एक्स 5 होगा तो 5 बार क्रॉस करना चाहिए, 1 2 3 4 5, क्लियर है। एक्स को 5 बार क्रॉस करेगा, 6 होगा तो 6 बार क्रॉस करना पड़ेगा, यानी 6 रूट्स होगा तो 6 बार क्रॉस करेगा। आई होप आपको पोलिनोमियल ग्राफ ड्रॉ करने आया होगा। अगर आपको एटलीस्ट ये 2 ग्राफ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। सबसे बड़ी बात क्या है, अगर ऑड फंक्शन होगा मतलब ऑड डिग्री होगा, ऑड फंक्शन नहीं, ऑड फंक्शन नहीं बोल सकते ऐसे, बट सभी ऑड फंक्शन के लिए नहीं है, ऑड पोलिनोमियल डिग्री, यहाँ पे ऑड फॉर ऑल ऑड पोलिनोमियल फॉर ऑड डिग्री, यहाँ पर सिर्फ ऑड डिग्री लिख देते हैं, डिग्री, जो आपका डोम, आपका जो रेंज होगा, रेंज पाताल लोक से आएगा और आकाश लोक तक जाएगा, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, ऑल रियल नंबर, क्लियर है। देखिए एक्स एक्सिस को इनपुट बोला जाता है, एक्स एक्सिस को इनपुट बोला जाता है, और वाई एक्सिस पे जो आता है उसको आउटपुट बोला जाता है, और आउटपुट जो है आपका रेंज को बुलाता है, क्लियर है, याद रखिएगा। आउटपुट आपको जो आपको आउटपुट में आएगा वही रेंज है, क्लियर है। चलिए देखते हैं, अब हमें जो दिया हुआ है, जो भी हमने फंक्शन पढ़ा है पोलिनोमियल का, इसका सारा चीज हम लोग देख लेते हैं, पूरा जन्म पत्री इसका कुंडली निकाल कर देखते हैं। चलिए डोमेन क्या हो जाएगा, तो डोमेन क्या, ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है हमारा फंक्शन, डिफाइन किया क्या है, आर से आर के लिए, या आर मतलब आपका यहाँ पे डोमेन कितना हो जाएगा, आर मतलब क्या हो जाएगा, आर जो हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, क्लियर है। कोडोमेन यानी ये वाला कोडोमेन, ये वाला, ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। रेंज, रेंज आपका, आप देखिए अगर आपका पोलिनोमियल है और वो ऑड डिग्री है, हमेशा याद रखिएगा जो रेंज होगा आउटपुट है, यानी फंक्शन पर डिपेंड करेगा, और आउटपुट यानी कोडोमेन पे डिपेंड करेगा, आउटपुट पे डिपेंड करेगा, तो हमेशा रेंज जो है आउटपुट पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे आउटपुट आपको मान ले, अभी जो है अगर ऑड डिग्री है, इफ ऑड डिग्री, क्लियर है, यहाँ पे देख लीजिए, फॉर ऑड डिग्री पोलिनोमियल, ऑड डिग्री पोलिनोमियल होगा, क्लियर है,
तो आपका रेंज जो आउटपुट आएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पे आएगा। बट आपका इवन डिग्री हो, मतलब फॉर इवन नंबर, इवन डिग्री, अगर आपका इवन डिग्री होगा तो आप 100% पक्के से ये नहीं बोल सकते हैं कि आपका मतलब रेंज होगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा, ये तो होगा ही नहीं। क्लियर है? तो ये इस कंडीशन में आपको सोच मतलब फंक्शन पे आपको निकालना पड़ेगा कि रेंज क्या है। क्लियर है? फंक्शन टू फंक्शन वेरी करेगा, निकालना पड़ेगा आपको। तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल अगर है तो यहाँ पे आपका रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाएगा, रेंज आर हो जाएगा। क्लियर है? और इवन डिग्री होगा तो रेंज निकालना पड़ेगा। तो अभी हम फॉर ये जो हमारा फॉर आर जो है फॉर ऑड डिग्री के लिए, ये जो आर है ऑड डिग्री के लिए, क्लियर है? ऑड डिग्री के लिए तो ये 1 1 है या मेनी 1 है। तो देखिए अगर ऑड डिग्री होगा, क्लियर है, तो अगर y इक्वल टू एक्स है या y इक्वल टू एक्स क्यूब है, अगर y इक्वल टू एक्स है या y इक्वल टू एक्स क्यूब है तो आपका 1 1 आ जाएगा। तो इन केस में आपका 1 1 आएगा। अदरवाइज अगर n जो है ऑड नंबर है, n ऑड नंबर है, यहाँ पे लिख सकते हैं n ऑड नंबर है और n का वैल्यू ग्रेटर देन 3 है। क्लियर है? n का वैल्यू ग्रेटर देन 3 है और n ऑड नंबर है तो आपका मेनी 1 हो जाएगा, मेनी 1 हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब ऑन टू या इनटू, तो ऑन टू इंटू हमेशा रेंज पे डिपेंड करता है, रेंज और कोडोमेन पे। तो कोडोमेन तो आपका माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है। अगर ऑड हो गया, ऑड फंक्शन के लिए इंटू होगा, ऑड फंक्शन के लिए याद रखिएगा, ऑड फंक्शन के लिए इंटू होगा और ऑड फंक्शन इंटू, और इवन फंक्शन के लिए मिनिमम सॉरी ऑड फंक्शन के लिए ऑन टू और इवन फंक्शन के लिए इंटू हो जाएगा। और ऑड फंक्शन और ऑड फंक्शन ऑड डिग्री, ऑड फंक्शन नहीं ऑड डिग्री, सॉरी ऑड डिग्री के लिए ऑन टू हो जाएगा तो ऑन टू, और इवन डिग्री के लिए फॉर इवन डिग्री के लिए क्या देगा, इवन डिग्री के लिए इंटू हो जाएगा। क्लियर है? इंटू हो जाएगा। अब ऑड फंक्शन होगा या इवन फंक्शन होगा, तो सिंपल सा बात है, अगर ऑड डिग्री है तो ऑड फंक्शन और इवन डिग्री है तो इवन फंक्शन। क्लियर है? कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल, अब देखिए ये एक नया टॉपिक है, मैं आपको ये आपको 12th में मिलेगा कैलकुलस में, डिफरेंशिएशन एंड कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी आपको 12th का टॉपिक है। बट मैं उसका डेफिनेशन बता देता हूँ और थोड़ा समझा देता हूँ ताकि हमको फंक्शन के बारे में समझने के लिए हम यहीं पर पढ़ लेंगे कि कौन सारा फंक्शन कंटिन्यूअस है और कौन सारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है और कौन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा आइडिया लगते जाएगा, जो कि हमारे जो अदर टॉपिक पढ़ाएंगे जिसमें अगर इसका यूज हो तो IIT JEE का क्वेश्चन हम पढ़ा सकते बता सकते हैं ताकि आप लोग उसको टैकल करते चले। क्लियर है? जब तक आपको ये सारे चीज़ें पढ़ाए जाएंगे कंटिन्यूअस और डेरिवेबिलिटी, उस समय तक आपको बहुत सारे फंक्शन में बहुत सारी चीज़ें पता रहेंगे आपको। इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा एग्जांपल देकर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो ज़्यादा टेंशन लेने और ज़्यादा हड़बड़ाने और का टेंशन नहीं है, आपको अल्टीमेटली 12th में पढ़ना है और 11th जिसका JEE IIT JEE मेंस और एडवांस टारगेट नहीं है और कोई इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन टारगेट नहीं है तो वो इस लेक्चर को स्किप, मतलब ये टॉपिक को स्किप कर सकता है। क्लियर है? वो स्किप कर सकते, यानी भी अगर पढ़ लेंगे तो उसको 12th के बोर्ड में तो काम आएंगे ही आएंगे। क्लियर है? ऐसा नहीं कि पेट खराब हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है।
तो कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस किसको बोलते हैं? देखिए, अगर आपका ग्राफ, अगर आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, क्लियर है, अगर आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं और आपको पेन उठाना नहीं पड़ रहा है, पेन को लिफ्ट नहीं करना पड़ रहा है, उठाने का आपको जरूरत नहीं है, तो वो आपका ग्राफ जो है कंटिन्यूअस ग्राफ होगा। क्या बात हुआ सर, क्या डिफिनेशन दिया आपने? मैथ में भी सर ऐसा कुछ डिफिनेशन होता है? आपको अभी समझने के लिए टेक्निकली अभी आप इतना ही समझिए कि आपको ग्राफ जो हो स्मूथ हो, कहीं किसी भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूड नहीं हो, मतलब पेन को लिफ्ट नहीं करने की जरूरत नहीं पड़े, आप ग्राफ को ड्रॉ करते समय पेन को उठाने की जरूरत ना पड़े आपको। ये जैसे ग्राफ हो, जरूरी नहीं है आपको पेन लिफ्ट करने के लिए, आपने ऐसा ग्राफ प्लॉट करना है, जरूरत नहीं पड़ रहा आपको पेन को लिफ्ट करने के लिए। क्लियर है आपको? क्लियर है? तो ये क्या हो गया, तो अगर पेन को लिफ्ट नहीं करना पड़ रहा है तो ये कंटिन्यूअस हो जाए। सर आप थोड़ा पेन लिफ्ट करके ग्राफ ड्रॉ करके बताएंगे कौन सा ग्राफ आप पेन लिफ्ट करके ड्रॉ करेंगे आप? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आपका ग्राफ है और कोई ऐसे बोला, ये ऐसे गया और यहाँ पे मेरा फंक्शन ऐसे हो गया और इस तरह से चला गया। क्लियर है? तो यहाँ तक मतलब कोई कंटिन्यूअस मतलब ब्रेक नहीं हुआ। फिर यहाँ से क्या हुआ, ये ग्राफ प्लॉट करने के लिए यहाँ से यहाँ तक कोई पॉइंट ही नहीं कनेक्ट नहीं है, और फिर इसके बाद ऐसे जा रहा है ग्राफ आगे के लिए। ये क्या हुआ, इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट मान से को अभी के लिए ये पॉइंट ये जो है, इस पे क्या हो रहा है, मेरा ग्राफ ब्रेक हो रहा है। तो इस पॉइंट के लिए जो ग्राफ, ये जो फंक्शन किसी भी फंक्शन का होगा जो ग्राफ क्या हो जाएगा, ये जो इस पॉइंट के लिए डिसकंटिन्यू हो जा रहा है, यानी ये फंक्शन डिसकंटिन्यू हो रहा है। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। क्लियर है? स्मूथ ग्राफ होना चाहिए, किसी भी पॉइंट पर ब्रेक नहीं करना चाहिए, और डेरिवेबल जो रहता है डिफरेंशिएबिलिटी, ऑल जो सॉरी कंटिन्यूअस, पहला कंडीशन है कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा शार्प कॉर्नर नहीं होना चाहिए। सर ये क्या बता रहे हैं, ये तो मैथ में ऐसा कुछ तो मिलता नहीं सर, शार्प कॉर्नर। मैथ कब से सर कॉर्नर पे बात करने लगा, और ये यहाँ पे नोकीला टाइप का बन रहा है इस पे, ये एक्चुअली ऐसे कुछ है ग्राफ। ये ग्राफ y इक्वल टू मॉड एक्स का है। क्लियर है? ये y इक्वल टू किसका है, मॉड एक्स का ग्राफ है। y एक्स, तो y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है इसे। क्लियर है? यानी इस पॉइंट पे ये क्या है, अगर ऐसे आपको मार दिया जाए तो आपके हाथ से ब्लड आने लगेगा, यानी नोकीला है, बहुत ही नोकीला है। तो इस अगर ऐसा कुछ पॉइंट बनता है तो इसको शार्प कॉर्नर बुलाते हैं, मैथ में इसको क्या बुलाता है, शार्प कॉर्नर। अगर ऐसा पॉइंट बनेगा तो ऐसा क्यों, डिफरेंशिएबल का मतलब होता है आपको थोड़ा बहुत स्लोप, डिफरेंशिएबल डी वाई, इसको इरेज करते हैं, डिफरेंशिएबल का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स, यानी tan थीटा, यानी स्लोप। हाँ ये बात हुआ सर, आप बात कर रहे हो मैथ के बारे में, इससे ये लग रहा है मैथ थोड़ा जी। तो आप इस पे अगर ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पे आप ड्रॉ करने जाएंगे तो आपका टेंजेंट सेम नहीं है, इस इधर से इस पॉइंट पे एक टेंजेंट, मतलब टेंजेंट अलग अलग होगा, और एक आपको पता होगा एक पॉइंट के लिए दो अलग अलग टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, एक ही टेंजेंट, एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट पॉसिबल है, यहाँ पे अलग अलग टेंजेंट है, तो अलग अलग टेंजेंट पॉसिबल नहीं है, और ये इसीलिए डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो शार्प कॉर्नर बढ़ेगा तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कंटिन्यूअस होगा उसी का डिफरेंशिएबल, ये कंटिन्यूअस है फॉर ऑल पॉइंट के लिए, ये कंटिन्यूअस है, बट डिफरेंशिएबल जीरो पे नहीं है, ओरिजिन पे डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर है? तो आपको ये भी चीज़ याद रखना पड़ेगा, ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन आर
नॉट डिफरेंशिएबल बट ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शन आर कंटिन्यूअस। सर क्या बोले, फिर से बोलिएगा। चलो मैं लिख दे रहा हूँ। ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन आर नॉट necessary to differentiable but all differentiable function are continuous। आई होप आपको क्लियर होगा। क्लियर है। ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन आर नॉट नेसेसरी टू डिफरेंशिएबल बट ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शन आर कंटिन्यूअस। क्लियर है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमारा जो भी हमने ग्राफ देखिए, कोई भी ग्राफ ये मक्खन की तरह है पूरा। आप इसको ड्रॉ करने के लिए इस ग्राफ को ड्रॉ करने जाइएगा, इस ग्राफ को ड्रॉ कीजिएगा, आपको कहीं भी पेन लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर है। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस। आप ये भी ग्राफ देख लीजिए, यहाँ पर कभी भी आपको पेन लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर है। ये भी ग्राफ आप ड्रॉ कीजिएगा, आपको कभी भी पेन लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर है। आपको यही ग्राफ ड्रॉ करना पड़ रहा है तो ये आपको कभी भी पेन लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कभी भी आपको ग्राफ कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन को लिए ग्राफ मतलब पेन लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, चाहे ऑड फंक्शन हो चाहे इवन। यस, कंटिन्यूअस फॉर ऑल कंटिन्यूअस फॉर ऑल आर। क्लियर है। यहाँ डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, डिफरेंशिएबल फॉर ऑल आर। क्लियर है। चलिए, तो आई थिंक हम लोग पूरा जन्म कुंडली यहाँ पर लिख लिए, डोमेन भी निकाल लिए, कोडोमेन भी निकाल लिए, रेंज भी निकाल लिए, वन वन निकाल लिए, मिनिमम। अब देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं और यहाँ से ये डाटा याद कर लेते हैं और एग्जाम में जो होता है उसने कुछ दे देता है और वहाँ पे वो रेंज कोडोमेन निकाल देते हैं। इसी मतलब ये और पॉलिनोमियल के लिए ही आंसर देना होते हैं। सर ऐसा नहीं है, आपको सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होगा, बट आइडियल केस में अगर ऐसा पॉलिनोमियल है तो ऐसा ही रहेगा। क्लियर है। आई होप ये यहाँ पे डोमेन अगर चेंज हो जाएगा, डोमेन जो है ये फंक्शन डिफाइन, अगर ये फंक्शन हमारा नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर हो जाएगा तो उसमें फ्रैक्शन वाली वैल्यू नहीं आएगी। आप ये चीज़ को समझिए। क्लियर है। तो एग्जाम में आप चीज़ देखिएगा कि आपका फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है। एक और बात, अगर वो फंक्शन नहीं दिया रखा कि कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है तो इनडायरेक्टली आप उसको एज्यूम कर लीजिएगा वो रियल टू रियल डिफाइन है। क्लियर है। आप नोट करके इस चीज़ को लिख सकते हैं, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। क्लियर है। आप यहाँ पे नोट करके और लिख सकते हैं, नोट इफ इन गिवन क्वेश्चन is not given f of such that r to r। ये आपको दिया ही नहीं है, ये आपको नहीं दिया है तो उस कंडीशन में आप एज्यूम कर लीजिएगा। देन एज्यूम मतलब ये आर टू आर ही नहीं, आपको ये वाला टर्म ही नहीं दिया हुआ है। नॉट फंक्शन डिफाइंड, नॉट फंक्शन डिफाइंड। देन
आपको एज्यूम कर लेना है एफ ऑफ आर टू आर। उस कंडीशन में आपको ये एज्यूम करके चलना है कि वो आर से आर के लिए दिया हुआ है। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए देखिए, कंटिन्यूस किसको बोलेंगे? कंटिन्यूस विल बी कंटिन्यूस इफ ग्राफ कैन बी ड्रॉ विदाउट लिफ्टिंग पेन, देयर इज नो ब्रेक इन ग्राफ, ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने बता रखा है। डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस होना चाहिए। देयर इज नो शार्प कॉर्नर, कोई शार्प कॉर्नर नहीं होना चाहिए। नोट, रेंज ऑफ ऑड डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन आर ऑलवेज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता है। क्लियर है? मॉडुलस फंक्शन, अब ये मॉडुलस फंक्शन हमें डिफाइन किया हुआ है आर से आर के लिए। क्लियर है? आर टू आर ये हमें डिफाइन किया हुआ है। चलिए मॉड ऑफ एक्स, अब हम मॉड ऑफ एक्स में बताते हैं। इसमें क्या है, हम अभी तक अगर आप कोई भी पॉजिटिव नंबर डालते हैं, कोई भी पॉजिटिव नंबर, एनी नंबर 1/2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आपको 1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 6 यही सब आने वाले हैं आउटपुट में। अगर आप निगेटिव नंबर डालेंगे, क्लियर है, तो भी आपको जैसे -1, -2, -3, -4 ये भी डालेंगे तो -1 की जगह ये आपको पॉजिटिव मिलने वाला है। तो ये आपको आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 सोन, यानी जो भी आप निगेटिव नंबर डालते जाएंगे यहाँ पे, बट ये पॉजिटिव नंबर देगा आपको। अगर आप इसमें 0 डालते हैं तो आपको 0 दे देगा। क्लियर है? ये ऐसा एक मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस मान लीजिए एक ऐसा मशीन है जिसमें हम निगेटिव नंबर भी डालेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नंबर डालेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, और 0 डालेंगे तो 0 आएगा। तो मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन देख लीजिए क्या होगा, एफ ऑफ एक्स। चलिए हम मॉड कैसे हटाते हैं, मॉड ऑफ एक्स, इसको ब्रेक कैसे करेंगे, इसको ब्रेक ऐसे करते हैं। एक्स कब, एक्स कब आएगा, जब एक्स जो होगा मेरा एक्स ग्रेटर देन 0। क्लियर है? ये एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए है। 0 कब आएगा, एक्स इक्वल टू 0। माइनस एक्स कब आएगा, जब एक्स लेस देन 0। अब देखिए -0 यानी 0 से छोटा, 0 से छोटा माइनस नंबर आता है, नेगेटिव नंबर। क्लियर है? -2, और ऑलरेडी यहाँ पे x का वैल्यू -2 है, और ऑलरेडी यहाँ पे क्या माइनस बाहर लगा हुआ है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। इसका आप ये कतई मतलब मत समझिएगा कि सर यहाँ तो नेगेटिव नंबर आ रहा है, आप तो पॉजिटिव लिख रखे हो। ये है -4 है आपका, अगर x ये लेस देन 4 है, और ऑलरेडी ये माइनस लगाने से क्या होगा, माइनस माइनस +4। क्लियर है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप आपको मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन समझ में आया होगा। तो ये आपका मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन है। तो मॉड जब भी ब्रेक करेंगे तो इस कंडीशन में फिर ब्रेक करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। ये मॉड फंक्शन का ग्राफ है, आप देख सकते हैं इसका ग्राफ y एक्स एक्सिस का ऊपर है, नीचे की तरफ नहीं, इधर नहीं है। क्लियर है? इस साइड में नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं y एक्सिस का ऊपर ऊपर ग्राफ है। क्लियर है? तो ये मॉड एक्स का ग्राफ है, तो आप इसको याद रख लीजिए। क्लियर है? इस ग्राफ को याद रखिए। अगर ये याद रखेंगे तो आपको बहुत जगह हेल्प मिलने वाला है। यानी मॉड एक्स का ग्राफ भी शेप का होता है, भी शेप का। क्लियर है? तो डोमेन क्या हो जाएगा, ये R2 R डिफाइन है, हमें R2 R डिफाइन करके दिया हुआ है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, R, इसको डोमेन बोला जाता है। को डोमेन भी R, यानी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, यानी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। रेंज क्या हो जाएगा, अब देखिए इसमें रेंज आपको सारे नंबर मिल रहा है,
सारे नंबर मिल रहा है, वाई वाई एक्सिस पे देखना है, रेंज जो हमेशा वाई एक्सिस पे देखना है। तो ये सारे नंबर इन्फिनिटी तक जा रही है, ये अभी खत्म नहीं हो रहा है, इन्फिनिटी तक जा रही है, यानी ऑल जीरो, जीरो से इन्फिनिटी, यानी ये क्या देगा, रेंज हो जाएगा आपको यहाँ पे, जीरो हम ले रहे हैं, तो जीरो ले रहे हैं तो क्लोज ब्रैकेट, जीरो से इन्फिनिटी, या इसको एक और तरीके से क्या लिख सकते हैं, नॉन निगेटिव नॉन निगेटिव रियल नंबर। ये रहा, आप इतना लिखने की कोशिश मत कीजिएगा, नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव क्या, रियल नंबर, और रियल नंबर या नेचुरल नंबर या होल नंबर या इंटीजर क्या, या रेशनल नंबर, कौन सा, तो आपको बताना पड़ेगा, नॉन निगेटिव रियल नंबर। क्लियर है। अब देखिए वन वन होगा कि मेनी वन होगा। अब वन वन और मेनी वन के लिए क्या बताया था, आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस आप लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो ये ग्राफ को देख पा रहे हैं, क्लियरली आपको दिख रहा है कि एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, एक से ज़्यादा पॉइंट पे क्या हो रहा है, कट हो रहा है, एक से ज़्यादा पॉइंट पे अगर कट करेगा तो ये क्या होगा, ये मेरा मेनी वन हो जाएगा, तो ये मेरा मेनी वन हो गया, मेनी वन, मेनी टू वन। अब ऑन टू है या इन टू, ऑन टू के लिए क्या है, ऑन टू तभी बोलेंगे जब कोडोमेन इक्वल टू रेंज होना चाहिए, ये क्या कोडोमेन इक्वल टू रेंज है, नहीं, तो ये इनटू हो जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये जीरो से इन्फिनिटी, तो कहाँ से इक्वल है, ऑड है या इवन। अब आप देख सकते हैं ये क्लियरली वाई एक्सिस की सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस की सिमेट्रिक है तो इवन, और ओरिजिन का सिमेट्रिक रहता है तो ऑड, तो ये इवन है। अब कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है, तो ये देख सकते हैं आप, सभी पॉइंट पे आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए कभी भी पेन लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो सभी पॉइंट पे क्या है, ये कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। डिफरेंशिएबल, अब देखिए आपको एक पॉइंट पे ऐसा जो बन रहा है, शार्प कॉर्नर बन जा रहा है यहाँ पे, क्लियर है, ये शार्प कॉर्नर बन रहा है, तो ये जीरो पे छोड़ के बाकी सभी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। अब ऐसा नहीं कि सर शार्प कॉर्नर बन रहा है, नहीं सर डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं, ऐसा बोलना नहीं है ना, ऐसा नहीं बोलना है हमको, जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं उस पॉइंट पर हटा देते हैं, बाकी सब तक कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे हमारे पास घर में आम आता है, क्लियर है, तो हम लोग क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, जो पार्ट आम का खराब हो जाता है उसको काट के हटा देती है, अब बाकी को दे देती है, समझ रहे हैं, तो वही काम यहाँ पर भी करना है। हम लोग थोड़ा गरीब घर से बिलोंग करते हैं, तो डिफरेंशिएबल मतलब जो, मतलब समझिए जो पार्ट खराब हो चुका है उसको काट के हटा दीजिए, क्लियर है। तो डिफरेंशिएबल कहाँ क्या जगह, फॉर ऑल रियल नंबर माइनस जीरो, क्लियर है, माइनस जीरो, रियल नंबर में से माइनस को हटा लेते हैं, और रियल नंबर माइनस जीरो, क्लियर है। आप इसको अगर लैंग्वेज में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मॉड ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, जीरो का छोड़ के बाकी सारे नंबर पे ये डिफरेंशिएबल है, एक जीरो पे ही डिफरेंशिएबल नहीं है, नहीं तो सभी जगह पे डिफरेंशिएबल है। सिग्नम फंक्शन, ये सिग्नम फंक्शन को ये लिखने का तरीका है एफ ऑफ, ये आर टू आर दिया हुआ है, क्लियर, आर टू आर, एफ ऑफ एक्स ये लिखने का तरीका है एस जी एन ऑफ एक्स,
जैसे मॉड के लिए हम लोग लिखे थे क्या, 2 लाइन इस तरह से और बीच में एक्स। सिग्नम फंक्शन के लिए इस तरह से और बीच में एक्स, तो सिग्नम फंक्शन। अब जो सिग्नम फंक्शन किसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको सीख गए, आर से आर के लिए डिफाइंड है। अब इसमें क्या होता है, अगर आप कुछ भी डालिए, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर डालिए, माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव, देखिए अगर आप इसमें 0 टू इन्फिनिटिव ये डालेंगे कुछ भी एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ के बाकी कुछ भी डालेंगे 0 से इन्फिनिटिव, तो आपको ये 1 देगा। क्लियर है? जिसे आप ये देखिए, क्लियर है? कोई भी पॉजिटिव नंबर, ऑल आर प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ऑल यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर, यानी आप कुछ भी डालिए, जैसे एग्जांपल के लिए 1, 1/2, 1/3, 400, 600, कुछ भी डालिए, 1/1000, सारे के लिए ये 1 ही देगा। क्लियर है? अगर आप 0 इनपुट में डालते हैं तो आपको आउटपुट में 0 डालेंगे आएगा, और माइनस इन्फिनिटिव से 0 कोई भी नंबर आप इनपुट में देंगे, फॉर एग्जांपल -3/2, 3, -3, -2 एक्सेट्रा, कुछ भी आप इस तरह से डालते हैं तो -1 आएगा। क्लियर है? तो ऐसा एक सिग्नम फंक्शन डिफाइन किया गया है। अब इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा है। क्लियर है? ये आपका सिग्नम फंक्शन का ग्राफ दिया गया है, तो आप देख सकते हैं ये जो 0 पे 0, क्लियर है, बाकी सारे पे ये क्या है, कोई भी आप डालिए, इसमें कुछ भी इनपुट डालेंगे वो जो पॉजिटिव रियल नंबर, तो ये 1 पे जा रहा है, 1 1 1, ये 1 है, ये -1 है, तो 0। क्लियर है? तो इस तरह से ये ग्राफ डिफाइन किया गया। क्लियर है? तो चलिए अब आपको इसका सब कुछ कुंडली बताइए। तो डोमेन क्या है इसका, रियल नंबर। कोडोमेन क्या हो जाएगा इसका, ये भी आपको रियल नंबर। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज आपको आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट में 1 -1 आ रहा है, 0 आ रहा है और 1 आ रहा है, यही आपका आउटपुट आ रहा है। तो ये तीन एलिमेंट के अलावा कुछ नहीं आ रहा, तो ये एलिमेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको, यानी -1, 0 एंड 1, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा आपको। क्लियर है? 1 1 है या मेनी 1 है। अब देखिए ये किस, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली, आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो आपको ओरिजिन की ये सिमेट्रिक दिखेगा, आपको क्लियरली दिखेगा ओरिजिन की सिमेट्रिक। क्लियर है? आप कोई भी ग्राफ ड्रॉ कीजिए, ये आपको ये ओरिजिन का सिमेट्रिक दिखेगा आपको। क्लियर है? तो ये आपका ऑड, हमें ऑड इवन चेक कर लिए, सॉरी 1 1 है या मेनी 1 है, 1 1 या मेनी 1, ये आपको मैंने ऑड इवन चेक कर लिया, तो ये तो ऑड हो गया। चलिए ऑड, अब 1 1 या मेनी 1, 1 1 या मेनी 1 के लिए क्या करना है हमको, एक्स एक्सिस का पैरेलल यानी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिएगा इस ग्राफ पे, तो आपको दिखेगा बहुत सारे पॉइंट पे कट कर रहा है, बहुत सारे पॉइंट, ये बहुत सारे पॉइंट, अनगिनत पॉइंट है इसके अंदर में, बहुत सारे पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये मेनी 1 फंक्शन है। क्लियर है? ये जो है मेनी 1 हो गया, मेरा फंक्शन आया मेनी 1, मेनी 1 हो गया। क्लियर है? अब ऑन टू है या इन टू है, आप क्लियरली देख सकते हैं कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज,
यहाँ पे आर है, यहाँ पे -1 0 एंड 1 है, तो ये इंटू हो जाएगा। ये कंटिन्यूस है या नहीं है? देखिए कंटिन्यूस तो सभी जगह है एक्सेप्ट जीरो। जीरो पे छोड़ के, जीरो पर ब्रेक कर रहा है ग्राफ, ऊपर नीचे ब्रेक कर जा रहा है, तो जीरो पे छोड़ के बाकी सभी जगह कंटिन्यूस है। तो हाँ कंटिन्यूस तो है पर एक्सेप्ट जीरो। यस कंटिन्यूस कंटिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट जीरो। क्लियर है? यानी जीरो पे छोड़ के, अगर हमको इसको लिखना हुआ तो माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव। क्लियर है? माइनस यहाँ से जीरो हम हटा लेंगे। क्लियर है? डिफरेंशिएबल का भी बात वही हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव रहेगा और इसमें से हम जीरो का रिमूव कर लेंगे। चलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखने का जो तरीका है y इक्वल टू ए पे पावर एक्स। अब देखिए कितना भी बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये रहता है एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है y इक्वल टू ई पे पावर एक्स। ये भी एक्सपोनेंशियल है बट ये स्पेसिफाई एक्सपोनेंशियल है। क्लियर है? ई पे पावर एक्स मतलब उसमें से एक कैटेगरी है। क्लियर है? स्पेशल केस है वो, ये एक स्पेशल केस है। क्लियर है? वो जरूरी नहीं है कि उसी को हम एक्सपोनेंशियल बोलेंगे, ये एक स्पेशल केस है। क्लियर है? मतलब ये जनरल फॉर्मेट में y इक्वल टू ए पे पावर एक्स, और हमारा डिफाइन कहाँ से यहाँ तक कि आर से आर। अब ये आपका डोमेन हो गया और ये आपका कोडोमेन, ये फिक्स है आर टू आर हो गया, आर एंड आर। तो आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं डोमेन में आर, कोडोमेन में आर। क्लियर है? अब चलिए रेंज देखते हैं। अब देखिए अगर हमारा a ग्रेटर देन जीरो है, क्लियर है, तो ए एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। सर ये ग्राफ कैसे आ रहा है, आपको कैसे पता चल गया? सर आपने तो मान लीजिए किताब में से कहीं इसे देख के बनाया होगा, हम लोगों को कैसे पता लगा कि यही ग्राफ है? चलिए आपको मैं बताता हूँ। हमारा y इक्वल टू क्या देखा है, y इक्वल टू ए पे पावर ए एक्स। ये हम एक तरफ लिख लेते हैं x, एक तरफ y। क्लियर है? ऐसे ही ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग। अगर y x का वैल्यू जीरो रखते हैं तो y कितना आएगा, यानी a पे पावर जीरो। a पे पावर जीरो का रखेंगे तो कितना आ जाएगा, a पे पावर जीरो 1। अगर 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं y इक्वल टू 2 पे पावर x। क्लियर है? ये एग्जाम्पल ले लिया मैंने, यानी 2 पे पावर जीरो रखेंगे, 2 पे पावर जीरो 1, अगर 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। अगर हम 3 रखते तो कितना आएगा, सर 2 रख के देखते हैं, 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 8 आ जाएगा। -1 रखेंगे तो कितना होगा, तो -1 रख के देखिए y इक्वल टू -2 पे पावर -1, यानी y इक्वल टू 1/2, और y यानी 1/2 आया। y के पावर इक्वल टू -2 लेंगे तो कितना आएगा, y इक्वल टू 2 के पावर -2 यानी 1/4 आ जाएगा, 1/4। क्या कभी निगेटिव में जाएगा? ये कभी भी निगेटिव में नहीं जाएगा। तो ये देखिएगा आपको, ये जीरो का अप्रोच कर रहा है पर जीरो को टच नहीं करेगा। अगर जीरो को टच नहीं कर रहा है और जीरो का अप्रोच कर रहा है मतलब सटने की कोशिश कर रहा है पर हो नहीं रहा है। क्लियर है? सट नहीं रहा है। जैसे आप लोग क्या होता है, किसी को तो आप लोग चाहते होंगे पर उनसे बात नहीं कर पा रहे होंगे, बात करना तो चाह रहे हैं पर बात नहीं हो पा रही है किसी कारणवश, बस किसी डर, कोई डर हो, कुछ हो,
तो वही केस है। तो अगर ऐसे केस, ऐसे को क्या बोला जाता है, एजिम्टोट्स बोला जाता है। क्लियर है, ऐसे कंडीशन बनती है, इसको एजिम्टोट्स बोला जाता है। क्लियर है। और ये क्या हो गया मेरा, ये जीरो को कभी टच नहीं करेगा। क्लियर है। तो ये मेरा हो गया। अब क्या हो रहा है, जैसे हम निगेटिव में जा रहे हैं तो ये और जीरो का अप्रोच आने पर घटते जा रहा है। और यहीं अगर 3 कर देंगे तो 1/8 हो जाएगा, तो और छोटा हो जाएगा। क्लियर है। तो ये जीरो की तरफ जाते जाते जाएगा, जाते जाएगा, जाते जाएगा, पर जीरो को कभी टच नहीं करेगा। तो ये आप देख पा, अगर इसको सारे पॉइंट को मिलाएंगे तो इस कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा कि नहीं ग्राफ बनेगा। अब देखिए, जीरो पे 1, क्लियर है, जीरो पे 1, ये कहाँ चले गए, हाँ सॉरी, जीरो पे 1, क्लियर है। जैसे मैंने जा रहा 0 एंड 1 आया, 1 पे 2, 1 पे 2, 2 पे 4, 2 पे 4, कुछ और यहाँ पे आएगा, कुछ 4 यहाँ पे कुछ होगा, ये 2 पे 4, ये कुछ ऐसा ग्राफ देगा, 2 पे 4, क्लियर है। 8 अभी लिए नहीं, 2 पर 8 और आगे बढ़ेगा, तो कुछ ऐसे, और सारे पॉइंट को अगर मिलाते जाएंगे 1/2, कुछ ऐसा आएगा, 1/4, 2 -2 पे 1/4, क्लियर है। -1 पे -1 पे हाफ, ये पर -1 पे हाफ, क्लियर है। आप इसको हटा देते हैं, आप देखिएगा -1 पे, -1 पे हाफ आ रहा है, -1 पे हाफ, क्लियर है। तो ये आपका क्या आ रहा है, अब इस सारे पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या ऐसे ग्राफ नहीं बनेगा, क्लियर है, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। तो ये आई थिंक समझ में आ गया। ये ग्राफ तभी फॉलो करेगा, ए जो होगा आपका जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल में ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्लियर है। और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर तो दिया ही हुआ है, क्लियर है, बट जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो, अगर ए जो होगा जीरो से बड़ा, सॉरी जीरो से छोटा, और जीरो से बड़ा, सॉरी जीरो से बड़ा और 1 से छोटा, जीरो ए जो है मेरा जीरो से बड़ा और 1 से छोटा अगर होगा तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, क्लियर है। और आप यहाँ पर भी पॉइंट आप वैल्यू डाल के चेक कर सकते हैं, 1/2 ले लेते हैं, क्लियर है, 1/2 के पावर एक्स, क्लियर है, वाई इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, एक तरफ एक्स, एक तरफ वाई। अगर जीरो लेंगे, एक्स जीरो, वाई 1 हो जाएगा। एक्स अगर 1 लेते हैं तो वाई 1/2 हो जाएगा। एक्स अगर 2 लेते हैं तो वाई 1/4 हो जाएगा। एक्स 3 लेते हैं तो वाई 1/8 हो जाएगा, क्लियर है। ये देखिए पॉजिटिव, जब जैसे जैसे मैंने पॉजिटिव नंबर ले रहा हूँ तो ये क्या रहा, छोटा होता जा रहा है, ये क्या रहा है, छोटा होता जा रहा है। अगर हम -1 लेते हैं तो क्या आएगा, आप देखिए y पे पावर 1/2 के पावर -1, यानी उलट जाएगा, यानी 2 आ जाएगा। अगर -2 लीजिए तो -4 हो जाएगा, क्लियर है, सॉरी -4 बोल रहे, 4 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये ग्राफ, जैसे ये निगेटिव की तरफ, ये बहुत तेजी से ऊपर की तरफ भाग रहा है, क्लियर है, ये बहुत तेजी से ऊपर की तरफ। जैसे ही ये 1 0 पे 1, उसके बाद इधर जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव जा रहा है, ये छोटे होते जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा, जितना बड़ा नंबर ले लेंगे उतना छोटा होता जाएगा। बट ये जीरो को क्या टच करेगा, नहीं करेगा। एक्स एक्सिस लाइन को कभी टच करेगा, नहीं करेगा, क्लियर है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। आप चलिए इसका अक के
आप बताइए आउटपुट में दोनों में कभी भी आपको लेस देन जीरो आ रहा है, मतलब एक्स एक्सिस से जीरो जा रहा है? नहीं, एक्स एक्सिस से जीरो नहीं जा रहा है। तो ये नॉन पॉजिटिव रियल नंबर, तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर आ रहा है, यानी जीरो भी नहीं आ रहा है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर बोलना भी गलत है, क्लियर है, क्योंकि इसमें जीरो नहीं आ रहा है, ये आपका आएगा। वन वन है या मेनी वन है, चेक कर लेते हैं। आप यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यानी वन वन और मेनी वन के लिए क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन यानी वाई सॉरी एक्स एक्सिस का पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ करते हैं आप, तो आप देखेंगे इस ग्राफ को कहीं भी ड्रॉ कीजिए, आपको एक पॉइंट पर कट करते हुए नजर आएगा, कहीं भी ड्रॉ कीजिए आप। अब नीचा ग्राफ ही नहीं, तो नीचा ड्रॉ नहीं करने चल जाइएगा कि सर नीचा तो किसी पॉइंट पर नहीं कट कर रहा है, तो नीचा आपका ग्राफ ही कहाँ है? जब ग्राफ ही नहीं है तो उधर लाइन ड्रॉ करने से क्या फायदा, जहाँ ग्राफ है वहाँ पर ड्रॉ कीजिए, क्लियर है। तो आपको एक पॉइंट पे कट करते हुए नजर आ रहा है, तो यानी ये वन वन होगा, ये कैसा ग्राफ होगा, कैसा फंक्शन होगा, वन वन हो जाएगा। अब इनटू है कि ऑन टू है, आप क्लियरली देख सकते हैं, कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, तो ये इनटू हो गया। ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, अब ऑड या इवन उसके लिए हम एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस का सिमेट्रिक चेक करना है। तो आप देख सकते हैं, न तो ये एक्स एक्सिस का सिमेट्रिक है, नहीं तो ये किसी एंगल से वाई एक्सिस का सिमेट्रिक दिख रहा है। अब सर ओरिजिन का सिमेट्रिक तो है, आप देखिए ओरिजिन का इधर है, अब सेम इसके जस्ट पीछे जाइए, कोई पॉइंट मिल रहा है आपको यहाँ, सर नहीं मिल रहा है, ये ओरिजिन का सिमेट्रिक है। वाई एक्सिस के ऐसे है, क्या आप ऐसे कुछ लाइन है इधर, नहीं है सर, तो नहीं तो वाई एक्सिस का सिमेट्रिक है, नहीं एक्स एक्सिस का सिमेट्रिक है, तो नहीं तो इवन है नहीं तो ऑड है, नाइदर, ये क्या होगा, नाइदर नाइदर इवन नॉर ऑड, क्लियर है। कंटिन्यूस है या डिफरेंशिएबल, तो कंटिन्यूस तो है, सभी जगह आपको कहीं पे ये ग्राफ ब्रेक करते हुए नजर नहीं आ रहा है, ये ग्राफ कहीं पे ब्रेक नहीं कर रहा है, क्लियर है, तो ये कंटिन्यूस है। कहाँ से कहाँ तक है, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, डिफरेंशिएबल भी है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, क्लियर है। चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको ये सारी डिस्कशन समझ में आई होगी, आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। हाँ, अगर आपको कोई इंक्वायरी हो, अगर कुछ पूछना चाहते हैं हमसे, कोई डाउट हो क्लास से रिलेटेड, कुछ भी डाउट होती है, तो आप इस लिंक पे मुझे फॉलो करके इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक कहीं पे भी आप मुझे फॉलो करके आप पूछ सकते हैं अपना डाउट। और ये सारे जो लिंक है आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। अगर आप में से कोई ऐसे भी बच्चे होंगे जो लेक्चर, मैंने ऑलरेडी 4 लेक्चर रिलेशन एंड फंक्शन को कर चुका है, आप में से कोई ऐसे भी बच्चे हैं जो आज से ये मेरा क्लास देख रहे होंगे और ये सारे लेक्चर नहीं देखेंगे, तो आपको सिंपली टाइप करना है यूट्यूब पे या गूगल में जाके रिलेशन फंक्शन बाय सुबोध गुप्ता, रिलेशन फंक्शन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन बाय सुबोध गुप्ता, क्लियर है। ये मेरा सुबोध गुप्ता नाम है, आप लोग पता ही होगा, तो बस आपको डाल देना रिलेशन एंड फंक्शन बाय सुबोध गुप्ता, यूट्यूब पे या गूगल पे भी आप डाल दीजिए, आपको मेरा चैनल, आपको रिलेशन फंक्शन का प्लेलिस्ट और चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ से प्लेलिस्ट पे भी जाकर विजिट कर सकते हैं। एनीवे मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा वीडियो का, आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए।